So, formal good afternoon to all of you. So, I welcome you on behalf of Nahat Academy for second group preparations, and I am Chartered Accountant Deepak Mulchandani, and I will be responsible for 90 marks of your syllabus in second group, 50 for strategic management, 40 for economics for finance. So, जिस प्रकार से आप हमेशा जानते हैं कि थियोरी एक ऐसी चीज है जिसको कोई पसंद नहीं करता. यू कैन हेट इट बट यू कैन नॉट इग्नोर इट. एंड द कड़वा सत्य, अटल सत्य ऑफ योर two groups which you are aiming for in November 2022, if you would have seen an objective breakup of your overall theory out of 800, how many marks it is? It's such a simple figure, more than 400. It's 520. So if you go on bifurcating, because 100% of accounts is also not 100% practical. So 30 from accounts, or if you say 25, company law 100, calculate करते चलना. कैलकुलेटर चाहिए इसके लिए अभी 3 महीना में आदत पड़ गई, 12th तक तो नहीं थी. अभी क्या है मतलब, we need to be good with numbers and faster with that. Okay, so 25 odd with accounts, 100 marks of company law. Okay, and in costing also around 35 marks. Even how much? 40. वो आप ऑप्शन में छोड़ो, पर 25 से 30 नंबर का वेटेज है, 30. एंड देन यू गो इनटू टैक्स, जीएसटी एंड इनकम टैक्स कंबाइंड. कितना थ्योरी? एनी आइडिया? मतलब यू हैव सीन, यू हैव कैलकुलेटेड दिस और नॉट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. सो लेट्स डू दैट फॉर फ्यू मिनट्स. सो आई वुड बी हियर टू गिव यू सम बैड न्यूज ऑल्सो, सो दैट्स वाई. क्या है कि बैड न्यूज यार? सत्य से सामना. इनकम टैक्स और जीएसटी मिलाकर अराउंड 40 मार्क्स. कितना आ गया? 195. तो 195 इधर होगा. चलो सेकंड ग्रुप में चलते हैं. EIS SM 100% ऑडिट, 100% थ्योरी. ऑडिट 100% थ्योरी. ठीक है. इसके बाद यू गो टू एडवांस अकाउंट्स, 25 मार्क्स. ठीक है. और उसके बाद एक सब्जेक्ट और बचा ना, FM और इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स 40 नंबर का पूरा थ्योरी, और उधर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 में से 15. चलो 535 और तेरा 475. क्या कर रहे भाई? यहीं के यहीं टैली नहीं हो रहे तुम लोग. 475. इनने खुशी में 60 नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लिए. नो वरीज. 475 भी मान लो ऑन अ कंजर्वेटिव नोट, तो राउंड ऑफ कर लूं तो 480. मतलब 60% ऑफ योर इंटरमीडिएट सिलेबस इज ब्लडी थ्योरी विच यू कैन नॉट इग्नोर. तो 320 नंबर का प्रैक्टिकल है. द बिगेस्ट चैलेंज विच वी हैव इन आवर लाइफ इज, वो प्रैक्टिकल 320 का है पर हम उसको पढ़ते 3200 की तरह है. अच्छा, ये आपका गलती नहीं है. इट्स नोबडी टू बी ब्लेम. बिकॉज स्कूल ऑल्सो वी डिड द सेम स्टफ. स्कूल में भी शुरू से हम अकाउंट्स पढ़ लेते हैं, सब मैथ्स भी पढ़ लेते हैं. थ्योरी 2 महीने पहले, हाँ क्या है लाओ दिखाओ. वेटेज निकाल. वेटेज पहला कितने पेज का है? 40. वेटेज 2 छोड़. अगला 35. कितना है? 7. पढ़ सकते हैं. और फिर इसको YouTube पे सर्च कर. इसकी PDF कहाँ अवेलेबल है? कौन हमको सुना देगा? और सुन के लिखने की प्रैक्टिस. हम वो नीरज चोपड़ा हैं जो असली भाला सिर्फ एग्जाम वाले दिन फेंकेंगे और गोल्ड मेडल लेके आ जाएंगे. अच्छा, ये चल भी जाता है स्कूल तक. अच्छा, स्कूल में क्या बेचारा टीचर हाथ जोड़ के, लिख लेना बच्चे, लिख लेना, तू जरूर लिख के आना, मर जाना मिट जाना पर पेपर खाली छोड़ के
मत आना बस बच्चा। और 11th 12th में बेचारे वैसे भी स्कूल भी जाते तो भी तुम कॉपी तो बनाते हो नहीं। अभी तो कोविड में तुम गए ही नहीं स्कूल, तुम तो मोदी जी की कृपा से पास हुए हुए बच्चे हो। अब आप बोलोगे सर ये आप है ना, ये सरकाज़म में मजे मत लो हमारे, हमने पूरी पढ़ाई करी थी, बिल्कुल करी थी। मतलब मौका लगता फोड़ देते तुम लोग, कहने में क्या जाता है। आए तो एवरेज नंबर ही थे, बट ठीक है। तो पर बच्चे बोलते हैं उधर से आ रहे ऑनलाइन, फाउंडेशन तो पास करी यार, ऐसा मत करो। बिल्कुल करी और अच्छे से करी, मेहनत करके करी। सो विथ ऑल गुड intentions, let me tell you some very crude, real facts. Nice to talk, good to discuss, difficult to remember, very tough to write is theory. एक बार फिर से, nice to talk, good to discuss, difficult to remember, very tough to write. That's theory. The problem is Nikhil can get you engaged on something कि मेरा आंसर ही आया, आपका क्यों नहीं आया। आप इधर उधर झांकते हो, कैलकुलेटर चलाते हो, कैसे नहीं आ रहा है आंसर। नाटा सर ने कुछ क्वेश्चन दे दिया, टैली क्यों नहीं हो रहा। यू गेट बिजी, यू गेट ऑक्यूपाइड। The problem with theory is somebody tells you something that this happens and ऐसा होता है, हाँ ठीक है, नथिंग रॉन्ग, स्कूल से ही ऐसा चला आया है। तो अब चैलेंज क्या हुआ था जब आपने लॉ का एग्जाम लिखा, आपने अकाउंट्स का पेपर लिखा, यू गॉट अ फीलर बॉस क्या होता है वो। तो वो यहां पर बढ़ने वाला है। सो देयर यू आर हैविंग स्मॉल एनिमीज, हियर यू हैव अ थैनोस who's got all the stones in his hand, asking you to clear your CA intermediates with this. So you need to develop that iron fist. अच्छा ये सिर्फ मार्वल वालों को समझ में आया, बाकी पोगो देख रहे होंगे। एक मिनट, ये मार्वल वाले कितने हैं ये बता दो जरा मेरे को। हाउ मेनी आर मार्वल फैंस? और कितने बच्चे अभी ऐसे थे, क्या मालूम क्या बोल रहा है ये आदमी। नो नो नो, नॉट हैविंग मार्वल एनी आइडिया अबाउट मार्वल। हाँ हाँ, आप सबके लिए उसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। बेटा थ्योरी पेपर में लैला बन के आएगी और लैला तेरी ले लेगी, तू लिख के ले ले। और जब हम दर्द को अपना लेते हैं तो दर्द दवा हो जाता है। तो उसी प्रकार से आप इस मुश्किल को अपना लीजिए कि ये 480 नंबर की थ्योरी आपको मेरे को तकलीफ देगी। और होगा क्या, समस्या ये होगी कि हम इसको पाइल ऑन करते जाते हैं आखिरी तक। I'm fortunate that usually me, Asim sir, all the theory teachers usually land up at the end. For explained reasons, I don't know. But this time I've got an opportunity to be with you in the beginning itself. So the best part would be let's complete certain stuff together so that you have time to practice it in terms of our tests, in terms of our questions, in terms of our MCQs and everything. So आप मान के चलिए कि I will make my full effort to make things as easy as possible for you. But the moment what happens, nice to talk, good to discuss, difficult to remember, very tough to write. बात होगी, मजा आएगा। अच्छा, मेरे सब्जेक्ट मुझे परमिट करते मैं करंट सिचुएशंस पे बात करूं आपसे। सो आई विल बी डिस्कसिंग राइट फ्रॉम रशिया, यूक्रेन टू द मैनेजमेंट, टू द स्टार्टअप्स, टू द cash burning, why Paytm is losing out, why things are going bad for certain startups, how businesses are working. This is what is the scope of my subject. So it gives me the freedom. अब होता क्या है, most of the times this freedom gets taken for granted. You start having, अरे ये तो मजा आ रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है, अच्छा है, चलने दो।
सुन के अच्छा लगा, अरे सुन के कुछ यूज करने का है रे बाबा उसका. The problem is once you convert it into an answer, the challenge starts. So let's take a resolution for ourselves that whatever questions I may do for practical, let's say Nata sir gives you 5 questions, Nikhil sir gives you 10 questions, or tax also gets certain questions, or anything. ये प्रण बना के रखना अपना अभी से कि जितना क्वेश्चन मैं प्रैक्टिकल के करता हूं उसका 50% थ्योरी क्वेश्चंस मैं रोज करूंगा. It's not because of SM or my subjects only. I'm not saying only me. It's company law, it's audit. But when it starts, company law started. So you start practicing yourself. And trust me, that's the weakest point which will bifurcate a hard-working student or a smart student. बैठोगे तो सब क्लास में, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस पूरी अटेंड करोगे, अपने आप को थकाओगे पूरा, यूज पूरा करोगे, बट what matters on that day is how better it goes into the copy. Please understand, whatever sacrifices which you do, whatever traveling which you do, इतना गर्मी में बैठे हो, आसपास परेशान हो रहे हो, at the end of the day, what gets converted into is that boss, how am I going to put this into my answer copy? वो आदत अभी से डालनी होगी, क्योंकि वो विद द पैसिंग डेज आपको रियलाइज हो जाएगा कि बॉस लिखने में जोर लगता है और अच्छा खासा जोर लगता है. तो उसके दौरान हमको ये ध्यान रखना है दैट आई कन्वर्ट दैट नाइसली इनटू माय स्टफ कि भाई आई एम एबल टू राइट. बोलो साहब, इतना क्लियर? हेलो, गुड. सो हियर आई एम विद अ कर्टन रेजर कि ये सब्जेक्ट्स क्या है, क्यों है, इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं. क्योंकि जनरली जैसे आप मैनेजमेंट बोलते हो ना, बात चलता है बिजनेस स्टडी, ऐसा आता है जवाब. और अभी तक तो अब मोदी जी ने पास करवा दिया, एवरेज नंबर आए, कितने आए मुझे नहीं मालूम, बट आमतौर पर बीएस में 70, 80, 85, 90 नंबर रेगुलर. तो अभी भी 75, 80 अबव वाले बिजनेस स्टडीज के हैं क्या यहाँ पे? कितने हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सभी. देख एक बार सब जने हाथ खड़ा करो, इधर भी हैंड रेज करो. हाँ, और आसपास देख लो, तो तुम सब जिस मुगालते में हो उतने नंबर सबको हैं. अभी तक क्या लग रहा था? अपन ही अपन है, यहां तो सबको बटे हैं. एंड इट गिव्स यू अ फॉल्स इंप्रेशन कि वी कैन राइट वेल. तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, तुम्हारे पैरों तले जमीन नहीं, हैरा मैं इस बात पे हूं कि तुम्हें खुद को यकीन नहीं. तो क्या होता है जब आप ऐसे 2-4 फुलझड़ियां छोड़ते हो ना, आपको रियलाइज हो जाता है कौन कौन सी कैटेगरी के लोग क्लास में बैठे हैं. सो पेपर 7B. अच्छा, ये इंस्टीट्यूट भी समझदार हो गई है, आजकल वो कह के ले रही है एग्जाम. क्या कह के कि भैया देखो पढ़ा थ्योरी रहे हैं, पर एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, जिसको आप लोग की सीबीएसई टर्मिनोलॉजी बोलती है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें मतलब सीधा सीधा रटाया हुआ काम नहीं आने वाला. यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज. सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, वट एवर नेम्स यू कैन गिव टू इट. तो हमको टोटल 8 चैप्टर पढ़ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, और जहां पर स्कूल का बिजनेस स्टडीज खत्म हो जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एक भी नहीं है यहां पर. सो जहां वो समाप्त तो होता है, ये वहां से शुरू होता है. तो पुराना पढ़ा किसी काम आने वाला नहीं है. और जो साइंस बैकग्राउंड का वो ज्यादा खुश है पढ़ा ही नहीं. मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम. तो और अच्छा है, बिना पढ़े यहां तक आ गए अपन. तो 8 चैप्टर पढ़ने. अब इस 8 चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं आपको एक दूंगा सुंदर सी किताब. वो किताब में 8 चैप्टर 100% मॉड्यूल बेस्ड बनी हुई होगी वो किताब, बिकॉज मॉड्यूल्स आर बाइबल, वर बाइबल एंड विल बी द बाइबल. पर उसको क्या, मॉड्यूल बेचारा ऐसा मोनोटोन में चलता, तो उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके फोटो वोटो डाल के रंग बिरंगा करके, आई हैव गिवन यू माई बुक, आई विल गिव यू A. B, there will be another book separate for MCQs,
and scenario based. So you will have two books in your hands. Ideally it should have been one. When I was making it, it was going too मोटा, तो मैंने उसको छोड़ा, कम करो, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है। इतनी मोटी पढ़ते मतलब देखते से दुखी, कौन देखे इसको यार। मेरे साथ होता था, हम लोग जब सीए पढ़ते थे तो आपको जैसे बुक देते ना इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट बुक नहीं देता था। दे यूज टू गिव मॉड्यूल्स पतला पतला ऐसे, वो डोरी बांध के। सो लाइक जैसे कैपिटल बजटिंग इतना 40 पेज, तो हम बैग में लेके आते थे 40 पेज कैपिटल बजटिंग, पूरा बुक नहीं लाते थे। तो वो साइकोलॉजिकली मैटर करता है। सो यूल गेट 2 books and then you need to download my mobile app also. So those who have it, they will just need to change the batch. Otherwise those who doesn't have, they have to download it. मैं उसको अभी बता दूंगा कौन सी वाली डाउनलोड करनी है। अभी एकदम से उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो एट द एंड पढ़ाई की ऐप है ना, तो पैसे कमाने का मौका मिलने वाला है और ना उसमें कोई कच्चा बादाम करने आएगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो अभी एवरीबडी इज डूइंग दैट ओनली राइट नाउ। क्या गजब वेले हैं कसम से इस देश में यार, सबके सब, पूछो मत आप। करेक्ट। सो 8 चैप्टर ये वाले पढ़ने हैं। सो दिस विल कंप्राइज ऑफ योर पेपर 7B। ये मेरा और सागर विजयवर्गीय का कॉम्बिनेशन है, 50 + 50 100। ओके, देन पेपर 8B तरुण सर और मैं। तरुण सर विल बी टेकिंग योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 60 marks, 40 marks विल बी माइन इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस। ये 40 नंबर है और इसमें लास्ट 2 अटेम्प्ट से 75 पेजेस मॉड्यूल में बढ़ गए हैं। क्या है ये, मतलब क्या चाहते क्या है ये। अब ये 40 नंबर में भी पहले सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस पूछ रहे थे, अब इन्होंने क्या करा, उसके थ्योरी के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन डालना चालू कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मनी सप्लाई कैलकुलेशन है, तो टोटल मनी सप्लाई किस हिसाब से कैलकुलेट होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ अर्विंग फिशर और बॉमल्स मॉडल और एक्सेट्रा, जैसे जैसे आएंगे बताऊंगा। तो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मांग करने लगे वो लोग। एक चीज इंस्टीट्यूट इतनी स्मार्ट निकली कि आपने जो नेशनल इनकम पढ़ा है उसमें 2 साल पहले तक नेशनल इनकम में बहुत सारा कुछ था और तुम्हारे सिलेबस मतलब तुम्हारा एग्जाम आते आते बहुत कुछ कम कर दिया गया था उसमें से। इन सीबीएसई, इफ आई नेम फ्यू टॉपिक्स, you were taught earlier, pre-COVID, you were taught everything about national income in 12th class. GDP, GNP, market price, factor cost तक तो ठीक था। उसके बाद तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्सेट्रा, और भी और वैल्यू मतलब वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, सब। तुम लोग जब एग्जाम देने पहुंचे थे तो पहले 3 जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट रखा और 3 मेथड्स रखी, बीच का सब गायब कर दिया था उन लोगों ने। कुछ स्कूलों में अति उत्साह में पढ़ा दिया गया होगा, कुछ स्कूल हैं ऐसे जो हम तो पूरा ही पढ़ाएंगे टाइप्स, पर कई ऑफिशियली हट गया था। ये किसी को नहीं पता था कि वो वहां से हटेगा, लेकिन यहां पूरा आ गया। और वो जो 75 पेजेस मैंने ऐड करवाया ना अभी आपको जो बोले, तो उसमें तो 50 उसी के हैं, है नहीं? हाँ, मैं पढ़ के आया हूं। और फिर 25 और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रेड होता है पूरी दुनिया में, इंडिया का जो इंटरनेशनल पोजीशन है, एक्सचेंज रेट्स डिसाइड कैसे होते हैं, रियल एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट, मतलब एज गुड एज मेरे पास ऐसे टॉपिक्स हैं उसके अंदर जो समुद्र हैं अपने आप में। लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, इफ आई टेक ओनली द नेम, विल बी हैविंग 5 यूनिट्स ऑन टू इट। जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो 14 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, तो टोटल 22 वी हैव टू डू। आपको मेरे को 22 चैप्टर तक झेलना है। 90 नंबर के बराबर हूं मैं, एज गुड एज एक पेपर। 12.5% या 11.5% हूं टोटल वेटेज का, 800 का अगर आप देखोगे तो 800 में 90 तो 10 से तो ऊपर ही हूं। सो कई ऐसे टॉपिक हैं जो अपने आप में समुद्र हैं, लेकिन हमें समुद्र की गहराइयों में न जाते हुए बीच पे, मतलब कोने पे बैठ के छप छप करना है वहां पे। लाइक एक्सचेंज रेट्स की जब मैं बात करता हूं, तो जब आप सीए फाइनल में जाओगे
ऐसा मेरा मानना है, आप जाओगे। बाकी आपके कर्मों पे और प्रयासों पे डिपेंड करता है। पर जब आप जाओगे तो वहां पर सीए फाइनल में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस और फॉरेन करेंसी कैलकुलेशंस को 30 मार्क्स का वेटेज है 100 नंबर के पेपर में। और वो मेरे को वन ऑफ द यूनिट्स है इधर, सिर्फ 12 पेज का। मतलब वहां पे ऐसी चीजें होंगी जब तुम लोग टच करोगे इसका कैसे उसका क्या, तो बोल दूंगा भाई इससे आगे की बात हम नहीं करेंगे। सो 14 + 8 22। और अब सवाल उठता पढ़ा क्यों रहे हैं ये? एक तो मैनेजमेंट को पढ़ा रहे हैं, एमबीए वालों को पढ़ने दो, हम क्या कर रहे हैं? पहली बात तो एसएम इज यूजुअली टॉट टू 24 ईयर एज पीपल इन एमबीए सेकेंड ईयर। मतलब आप ग्रेजुएट करो, ग्रेजुएट के बाद आप मास्टर्स में जाओ, उसमें भी 2 साल में आखिरी साल में पढ़ाते हैं। अब एवरेज एज उधर है 24 और तुम यहां अभी जस्ट एलिजिबल टू वोट हुए हो। एलिजिबल टू एलोप तो रहे नहीं क्योंकि अभी 21 साल की एज हो गई। एलिजिबल टू वोट रहे हो अब जो 24 वाले को समझ में आना है वो तुमको कब समझा रहे हैं? 18 में। ज्यादती यहीं से चालू। तो जो हम 18 वालों को समझा रहे हैं तो उससे फायदा क्या? लेकिन एक बात सोचो, जो 24 वाला है वो पढ़ के सीधे थ्योरेटिकली मार्केट में उतरेगा और तुम यहां से पढ़ के जाओगे क्लाइंट के पास आर्टिकलशिप में, और क्लाइंट के सामने व्हेन यू स्पीक you should talk sense. You can smile on however in the class. You can't give howevers to your client. Yes or no? हम एक ही चीज के बाल की खाल वो प्याज के छिलके निकाल दे निकाल, however और वो सर की स्वीट स्माइल सारे कॉम्बिनेशन समझा देती है हमको। लेकिन क्लाइंट को कैसे जवाब दोगे? आप एक सेंटेंस है ना, दोनों के एंगल से मैं समझा देता हूं आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों जरूरी है आपके लिए। यू गो टू अ क्लाइंट एंड द क्लाइंट यू हैव टू गिव एन एडवाइस टू हिम। नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ सजेशन व्हिच यू विल गिव टू द क्लाइंट? यू नीड टू स्पीक सम सेंस। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर टेक्निकली वेरी गुड एट द सब्जेक्ट्स, व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट विल गिव? जैसे क्लाइंट बोलता है साहब इसका क्या होगा, ये वैसी वाली बात है कि डॉक्टर उसको आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बीमारी समझाए, तो आप एट द एंड उसको बोलते हो ना कहना क्या चाहते हो। ऐसा मीम्स बनाते हैं ना आजकल आप लोग, आखिर कहना क्या चाहते हो? जैसे फॉर एग्जांपल अ क्लाइंट गोज, आप उसको बोलो सर एज पर सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट कंसिडरिंग द ब्लॉक ऑफ असेट कॉन्सेप्ट योर असेट्स हैव बीन एक्वायर्ड आफ्टर 30th September, so they will be eligible for less than 180 days depreciation and the closing block as per this is that, and under section 80 you will get a deduction, and as per accounting standard 12 and 11 and property plant equipment this should be done. क्लाइंट यूं क्या है? ये टेक्निकल आंसर है, इस आंसर में कहीं गलती नहीं है, लेकिन ये समझने वाली जनसंख्या बहुत कम संख्या में पाई जाती है इस धरती पर। आपके मेरे जैसे लोग, सब समझ में आ जाता तुमको मेरे को ये सब, लेकिन अब आप क्लाइंट से कैसी बात करते हो? सर एज पर इनकम टैक्स एक्ट डेप्रिसिएशन अलग चार्ज होता है, उससे आपको टैक्स में बेनिफिट आता है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो 2-3 प्रोविजन है उनको मैं यूज करते हुए आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिलाने की कोशिश करूंगा। ये इस तरीके से होगा। बढ़िया। यस और नो? बेबी आई टॉक टू यू लेटर बेबी। तेरा ध्यान किधर है? तेरा टीचर इधर है भाई। तो साहब डिफरेंस समझ में आया? द आंसर, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स में हमेशा से बोलता हूं, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ाता हूं, बट मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स दो ऐसी चीजें हैं जैसे खाने में नमक। इनकी प्रेजेंस को कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता है और इनकी एब्सेंस इमीडिएटली नोटिसेबल होती है। खाना खाते समय कभी बोला आज तक मम्मी मजा आ गया क्या नमक डाला है? बोला ही नहीं आज तक।
बट द मोमेंट यू टेक अ कोर और वन बाइट इन योर माउथ एंड से मम्मा नमक नहीं है, तो ये इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट दोनों ऐसे हैं, जब तक हैं तब तक कोई लोड नहीं देते लेता, और जैसे ही गायब होते हैं कहाँ गए. Understand now, if you don't know how the government is working, if you understand how the RBI and the monetary policy authorities are working, how you are dealing with the world, unless you know this, how can you decide in businesses? So the overall bigger sphere of knowledge comes through economics. And then how do you handle your day-to-day operations and how decisions are being taken is something which needs to be understood through management because you are running your businesses. तो ये दोनों 90 मार्क्स उसके लिए हैं. एक आदत में अभी से बोल रहा हूँ, हम पढ़ते पढ़ते ऐसे बड़ा मजा जरूर आएगा, पर उसको समझते हो बार बार अपने आप को याद दिलाना है, हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू एन आंसर, हाउ डू आई कन्वर्ट इट इनटू एन आंसर. तो उसका एक सिंपल फंडा रख लो आप. इफ यू रियली वांट टू बी स्माइलिंग इन नेक्स्ट ईयर दिस टाइम एज अ सीए फाइनलिस्ट, अब ये है मोटिवेशन. अगले साल इस समय फाइनलिस्ट बन के होली खेलने का है, तो फिर आदत डाल लो, अगर 10 प्रैक्टिकल करता हूं तो 5 आंसर लिखूंगा. अब कुछ ऐसे सिंसियर होंगे कल ही आ जाएंगे, लिख लिए 5, अबे पढ़ा ही नहीं था अभी तो. लेकिन एक हैबिट में डाल लो, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट नहीं, सारे थ्योरीज. आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि बॉस आई एम रेडी फॉर द डे. 16 days you should be ready with the ammunition to put it out. अभी तो वो 8 ही दिन थे, 4 पेपर, अब ये 16 हो जाएंगे उधर. सो यू हैव टू बी रेडी विद दैट. और वाकई में 16 दिन अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है, सो डोंट थिंक यू विल तीर आप आखिरी में चलाओगे. आपको तीर चला चला के प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेंगे सारी चीजें. ओके, तो पर्पस इन सीए इज द काइंड ऑफ एडवाइस विच यू गेट. आप एक बात का सुकून रखना अपने आप के साथ कि तुम एकमात्र वो स्टूडेंट रहोगे इंडिया में, मतलब सीए प्रोफेशन के, जिसको 3 साल आर्टिकलशिप खत्म करने पर फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल 5 एंगल एक साथ समझ में आते हैं. यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं, कुछ के भाई बंधु इंजीनियर होंगे, दीदी वगैरह. पर एक बात समझ लेना, हर इंजीनियर का बाय डिफॉल्ट काम है एमबीए करना. Generally, if you see the mass, why do they go for an MBA? They only go for an MBA because they lack the commercial brain with the technical thought which they have. And whenever it gets blended, it gives you a deadly combination which is unmatchable. Whosoever you see successful, be it either Aman Gupta, be it either Ashnir Grover, be it anybody, all the engineers are successful only when they have that commercial thought process to convert it into a business. इच्छा होना और सेल्स में कन्वर्ट होना अंतर है. तो आपको वो 24 साल तक का वेट नहीं करना पड़ता है, और वो 1-2 बिजनेस में एक्सपर्ट बनते हैं. इफ यू लुक योर सेल्फ एज अ नाइस अप्रोचिंग पर्सन विथ अपॉर्चुनिटीज अहेड, इफ यू डू 10 ऑडिट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग 10 डिफरेंट बिजनेसेस. सो फाइनेंशियल, टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल, ऑपरेशनल, ऐसी 5 जगह से एंगल और खोपड़ी घूमने वाले आपके और मेरे ही लोग होते हैं. सो दैट्स द काइंड ऑफ प्राइड विच यू नीड टू कैरी विथ योर सेल्फ कि बस अपन कुछ कर रहे हैं, अपने में दम है. आसपास का माहौल हमको ये ना सिखाए क्या पता क्या ही होगा. एक तो मैंने बहुत देखा है, यूजुअली मैं जैसा बोला ना, आई लैंड अप यूजुअली एट द एंड ऑफ द बैचेस. तो मैं देखता हूं बच्चे बेचारे खुद पे डाउट में रहते हैं उस समय, क्या मालूम क्या ही होगा, कैसे करेंगे. क्योंकि दिन में एक बार एक ख्याल क्रॉस तो होता है दिमाग से, भाई बहुत बड़ा गेम खेल लिया अपन ने अपने आप के साथ. ऐसा थॉट आता है किसी को? तो जिन जिन को आ रहा है, गुड, सोच रहे हो इसका मतलब जिनको नहीं आ रहा है, जागो 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 बकरे, शेर आया तो कर देगा टुकड़े.
तो आपको जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो हमारी एडवाइस में दम होता है। शार्क टैंक देखा ही होगा, दो सीए बैठे थे वहां पर। कौन कौन? अमन गुप्ता और फिर कम स्वैग तो नहीं है, कुछ तो है। तो क्या हो गया? सुना नहीं मैंने। डू वी नीड टू शेयर द जोक? इफ यस, नो? अच्छा, गर्ल्स टॉक, ओके। शादी.com की चर्चा हो रही थी, वो भी सीए थोड़ी ना है। नहीं, सीए नहीं है। सीए तो शादी के बाद काम आते हैं, divorce.com में। चलो बढ़िया है। अब सवाल इकोनॉमिक्स का था, मैंने जैसे आपसे कह दिया, स्क्रीन पे है। हाउ द वर्ल्ड ऑपरेट्स, इंटरनेशनल ट्रेड, हाउ द बिजनेसेस फंक्शन, वाई द इकोनॉमी बिहेव्स द वे इट बिहेव्स। अभी जैसे मैं एक छोटी सी बात बोलूं, क्योंकि इस बार क्या हुआ, 2 साल में कोविड में बहुत सारे बच्चों को मोबाइल ऐप पे शेयर मार्केट पे अकाउंट खोलने की आदत पड़ी है। So you got a lot of people who are investors so called, वो दुखी चल रहे हैं पिछले 15-20 दिन, महीने भर से। और उसमें से कुछ तो है वो जो पेटीएम के शेयर होल्डर्स हैं। 70% डाउन फ्रॉम योर बेस वैल्यू। अच्छा, हुआ क्या है समझना, ये होता बंदर के हाथ में उस्तरा देना। कहावत सुनी कि नहीं है? बिकॉज आप सब तो हिंदी भी छोड़ देते हो ना आजकल, 6ठी-7वीं के बाद तुम्हारे स्कूल मजबूर कर देते हैं। Sometimes when I say these कहावत, so people come back and say कि वो बंदर के हाथ में उस्तरा मतलब क्या? अब आपको पैसे से इन्वेस्ट करना तो सिखा दिया, पर वो नॉलेज की कौन सा खरीदना, कौन सा कब बेचना है, वो थोड़ी ना दिया किसी ने। सो जस्ट मेक श्योर। तो अभी मार्केट्स आर बिहेविंग एब्रप्टली। 2-3 छोटे छोटे पॉइंट समझाता हूँ जो आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा। Crude oil is something which is decided based on the demand supply factors, and because of Russia and Ukraine fighting right now at present when we are speaking in the class, so the crude oil prices have gone up, and because the crude oil prices have gone up, India is a big importer of crude oil, so our imports will go costly. And once a crude oil becomes expensive for us, our petrol diesel becomes expensive for us. And petrol diesel में से diesel is basically one of the components of costing, which includes freight and transportation to decide the cost of every product. समझ में आया? कनेक्ट आया कि नहीं? वेलकम टू इंटरमीडिएट्स। तो because of that, India has gone ahead and started negotiating with रशिया, सिंह मैं डॉलर नहीं दूंगा, तो रुपया ले ले। रशिया राइट नाउ बीइंग सफरिंग विथ एवरीबडी इन द वर्ल्ड, एवरीबडी, NATO and other powerful countries saying no, we don't want to trade with you. So Russia needs money because they are having a war, and war is economically very heavy on any economy. So Russia is ready to sell crude in rupee terms to India. तो 2 लोगों की लड़ाई में बंदर रोटी खा रहा है यहां पे इंडिया। लड़ो, अपना माल सस्ते में आ रहा है, आंदो। इज दिस रॉन्ग? इज दिस राइट? और इज दिस क्लेवरनेस? क्लेवरनेस, करेक्ट। सो थिंग्स विल गो दैट वे। हम ऐसे कॉज एंड इफेक्ट्स ढूंढने की कोशिश करेंगे यहां पर। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करता है। आरबीआई अभी इंटरेस्ट रेट्स को नीचे रखा हुआ है। इसका छोटा सा कलर आपको याद हो, बिजनेस साइकिल्स आपने फाउंडेशंस में पढ़ा होगा, वहां पे एक इंटरेस्ट रेट को लेके पॉइंट होता है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही नीचे खींचते हो आप, एफडी पे एफडी पे रेट कम हो जाती है तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं एफडी करने के लिए। अब एफडी पे रेट कम हुआ तो लोन भी सस्ता होता है, लोन सस्ता होता है तो बोरो करने की हिम्मत बढ़ती है, बोरो करने की हिम्मत बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ते तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स बढ़ती है, डिमांड फॉर फैक्टर्स बढ़ती है, डिमांड फॉर फैक्टर्स बढ़ती है, आउटपुट बढ़ता है, आउटपुट बढ़ता है, कमाई हाथ में आती, कमाई हाथ में आती है तो पैसे आते हैं तो लोग खर्चा करते हैं। साइकिल, तो उन साइकिल का इंपैक्ट कैसा जाएगा?
हाउ विल यू हैंडल ऑल दैट? मतलब हमने साइकिल तक फाउंडेशंस में पढ़ा है, वो साइकिल को कैसे चलाया जाता है। अब स्कूल तक पढ़ के आए हो, 10th और 12, मतलब 12th में पढ़ के आए CRR SLR, ये सबने सुना है, लेकिन CRR इतने परसेंट बढ़ाऊंगा, इतने परसेंट घटाऊंगा, ये सबको पता है। वो CRR के रूप में क्या रखूंगा, SLR के रूप में क्या रखूंगा, वो सब यहां है। डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा? हम लोग अब ऊपर रहेंगे या गहरे उतरेंगे? सर गहरे उतरेंगे, करेक्ट। तो ये दोनों सब्जेक्ट का ओवरव्यू। इन दोनों के ओरिजिनेटर्स कौन है? एक तो हमारे इकोनॉमिक्स के पप्पा हैं एडम स्मिथ, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के पप्पा हैं, हाँ? नहीं नहीं साहब, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं यार, मेरे को तो बड़े से सागर की 2 गागर भी नहीं आती मेरे को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और जैसे जैसे पढ़ रहा हूं तो और रियलाइज हो रहा है कि कुछ नहीं आता है। अब सम स्टूडेंट्स भी लाइक, तो फिर ये हमारे को कैसे पढ़ाएगा? SM के पप्पा हैं पीटर F ड्रकर। इनका नाम सुना है क्या? ड्रिंकर नहीं, उतरी नहीं होली की इनकी अभी तक। पीटर F ड्रकर साहब। अब सरप्राइजिंगली पता है क्या, ये है वेस्टर्न ओरिजिन, जो दोनों नाम लिए मैंने, एडम स्मिथ और पीटर F ड्रकर साहब। इन दोनों के कॉमन रचयिता इंडिया में तो कॉमन ही थे, चाणक्य जी। चाणक्य इनका एक नाम है, एक दूसरा नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य, 3 नाम है उनके, बट ही इज द सेम पर्सन। और गजब की थॉट प्रोसेस है उनकी। रणनीति शास्त्र जिसको कहते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं रणनीति, और अर्थशास्त्र, जो उन्होंने दोनों चीज लिखी, और दोनों लिखी और बाकायदा समझाया कि एक राजा को अपने प्रदेश में सुरक्षा में क्या ध्यान देना चाहिए, कैसे उसको कमांड करना चाहिए, कैसे सब होना चाहिए, तमाम चीजें। सो ओरिजिन इज बोथ, ये हमारे चाणक्य, ये पीटर F ड्रकर, और ये एडम स्मिथ, ये ओरिजिनेटर्स हैं। मतलब वो समय आना बाकी है इस देश में भी चाणक्य के कॉन्सेप्ट्स आपको आपकी बुक्स में डाल के पढ़ाए जाएं। काफी अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं पढ़ सकते, बल्कि पढ़ाना चाहिए। बट अभी तो पीटर F ड्रकर और एडम स्मिथ से ही काम चलाना होगा, बिकॉज अंग्रेजों ने कुछ भी अच्छा किया ना किया हो, डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा किया हर चीज का। पुरानी चीजों को नष्ट करके अपनी चीजों को ऐसा दिखाया कि अपने को लगा यही सब कुछ है। दैट थॉट प्रोसेस इज देयर। अब आते हैं थीम ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पर अपन। सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या कहता है? सबसे बड़ी थीम होती है जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। हैव यू एवर सीन अ डक? बतख, बतख, बतख को पानी में, मतलब आप जब वो चलती है तो बड़ी क्यूट उसका लुक होता है, क्वैक 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 करके, ऐसे उसके पैर वेब्ड होते हैं बहुत, और ऐसे ऐसे चलती है। पर बतख को पानी में आपने चलते देखा है? पानी में मतलब घूमते देखा है? सो इफ यू गो टू अ जू, तो वहां बतख का जो भी एक पिंजरा बना रहता है जहां बतख होती है, तो वहां पर पानी भी होता है और जगह भी खाली छोड़ी रहती है उन्होंने। सो वेन एवर यू सी अ डक, हाउ डज द डक एंटर्स द वाटर? हैव यू एवर सीन इट? मतलब ऐसा वो ऐसे यूं जाके ऐसे यूं छपक करके कूदती है क्या पानी को बिगाड़ते हुए? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं ऐसे एकदम ऐसे अपन छपाक करके कूदते ना पानी में ऊपर से, ऐसे कूदती है क्या डक? नहीं, वो ऐसे धीरे से उतरेगी पानी में, और पानी में उतरने के बाद धीरे से, और जब डक ऐसे घूमती है तो आपको बड़ा डिस्टर्बिंग एहसास होता है या स्मूथ? स्मूथ। पानी उछलता है ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब उथल पुथल होती है क्या पानी में? जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कहा है इस चीज को एक लाइन में। पुरसुकून नजर आती है झील में बतख। समझ में आए तो बाबा कर, ऐसे ही मत कर। पुरसुकून मतलब बहुत स्मूथ। पुरसुकून नजर आती है झील में बतख। बेताबियां देखनी हो तो पानी के अंदर पैरों की बेताबियां देखिए।
अगर आपको कोई नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी वाला कैमरा नीचे लगा के दिखा दे तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी बतख इतने अच्छा। बतख को आप उसका बॉडी शेप देखना, बहुत हैवी बॉडी, बहुत छोटे पैरों पे वो है, कुदरत ने उसे ऐसा बनाया, बहुत पतले पैर हैं और बहुत वजनी बॉडी है उसकी। तो बतख बहुत तेजी से पैडल करती है अंदर ऐसे, पर आपको ऊपर बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वो चल रहा है। दैट्स स्ट्रैटेजी, दैट इज स्ट्रैटेजी। जो दिखता है और जो होता है वो दिखता नहीं। तो आप किसी भी बिजनेस में जो भी कुछ होता हुआ देखते हो, आपको तब समझ में आता है जब हो चुका होता है। कुछ होने के पहले वो अगर हल्ला मचा के बताएगा तो कैसे चलेगा? फिर तो बाकी सब कॉपी कर लेंगे। तो ये सीक्रेटिव मैटर है। आर यू अवेयर राइट नाउ कि रिलायंस, Amazon और फ्यूचर ग्रुप तीनों में कुछ चल रहा है? कितनों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। अच्छा, मेरी क्लास में प्लीज बेशरम बन के बैठना। नहीं पता, नहीं पता, हम फीस दे के समझ नहीं आए हैं। हाँ, मतलब नहीं पता तो नहीं पता। लॉकडाउन के पहले 2019 में सब अच्छा चल रहा था। फ्यूचर कूपन्स रिटेल, फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड करके कंपनी है फ्यूचर ग्रुप की, बिग बाजार फ्यूचर ग्रुप है। मैं फटाफट 2 मिनट में बैकग्राउंड दे दूंगा ताकि आपको मैं बता सकूं कि गेम क्या हुआ है। फ्यूचर कूपन्स, ये कौन है? फ्यूचर ग्रुप मतलब कौन? बिग बाजार। बिग बाजार का प्रमोटर कौन? किशोर बियानी जी। इतना तो पता है ना बिग बाजार। तो बिग बाजार, खूब सारे बिग बाजार है इंडिया में, शानदार तरीके से चलता काम उनका। तो बिग बाजार, अब बिग बाजार का क्या फंडा था कि उनने फ्यूचर कूपन्स में Amazon ने 51% या कुछ ऐसी शेयर होल्डिंग ले रखी है। और फ्यूचर कूपन्स में Amazon ने उसके साथ एक एग्रीमेंट करा था कि भैया कल को तुम बेचा बाची कुछ भी करोगे तो हमसे पूछोगे, फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, कि पहले मुझसे पूछना, मैं ना करूं तो दूसरे को देना। ये थी प्री कोविड बात। कोविड में लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मॉल्स पिटे, मॉल्स पिट गए तो बिग बाजार पिट गया। अब आपके पास रिटेल का ऐसा सामान, जब तक ग्राहक आएंगे नहीं तो बिकेगा कैसे? और 1.5-2 साल तो हमने कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खरीदा ही नहीं, हम तो सिर्फ सर्वाइव कर रहे थे सब लोग, हाँ या ना? तो बिग बाजार के सेल्स डाउन, रेंटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अप, लॉसेस। और उसी पूरे कोविड लॉकडाउन के दौरान 2 साल में मोटा भाई एक तरफा चल रहे थे रिलायंस वाले। ये तो आप सबने देखा। तो रिलायंस के पास तो लबालब कैश, तो रिलायंस ने ऑफर करा 28,000 करोड़। और किशोर बियानी जी ने बोला इतने पैसे एक साथ दे और पूरे बिजनेस से मैं मुक्त हो रहा हूं, बहुत बढ़िया डील डन। 28,000 करोड़ में पूरा का पूरा बिग बाजार यूनिट, पूरा का पूरा बिग बाजार वाज ट्रांसफर्ड टू रिलायंस। अब अंडरस्टैंड, इससे तकलीफ सबसे ज्यादा हो गई Amazon को। Amazon ने बोला मेरे से क्यों नहीं पूछा, और Amazon ने अड़ंगा डाल दिया कि मेरे से पूछे बगैर ये डील नहीं हो सकती। Amazon को बेसिक तकलीफ क्या थी ये भी समझो आप। अब आप थोड़ा सा बैकग्राउंड पकड़ो। फ्लिपकार्ट हैज बीन एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट। फ्लिपकार्ट हैज बीन एक्वायर्ड बाय वॉलमार्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट वॉलमार्ट हैज गॉट डायरेक्ट कंज्यूमर कनेक्ट एज वेल एज होलसेल। सो द होल चेन इज ऑफ वॉलमार्ट नाउ। वॉलमार्ट पहले भी था इंडिया में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, विद द नेम ऑफ बेस्ट प्राइस, B2B, बेस्ट प्राइस। हेलो हेलो हेलो। अगर ये नहीं पता तो इसका मतलब बिजनेस कमर्शियल नॉलेज पढ़ने में मक्कारी मारी है, क्योंकि वहां वॉलमार्ट था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी है वो फॉर्च्यून 500 में। तो अब होलसेल मेरे पास है, मेरे पास फ्लिपकार्ट आई तो कंज्यूमर कनेक्ट मिल गया, तो मेरा होलसेल रिटेल सेट हो गया। और वॉलमार्ट का कॉम्पिटिटर है Amazon, और Amazon इतने दिन से आपको मेरे को ऐप से माल बेच रहा है, उसको फिजिकल कनेक्ट स्टोर चाहिए इंडिया में। तो वो इसी इंटेंशन से इन्वेस्टेड था बिग बाजार में। इधर में 2016-17 से जियो आगे बढ़ता गया, तो जियो के खुद के रिलायंस फ्रेश तो हैं, पर वो रिलायंस फ्रेश छोटे छोटे हैं, उसको चाहिए थे बड़े फॉर्मेट के स्टोर।
खुद भी खोल सकता है, लेकिन उन्होंने बोला बना बनाया जब मिल रहा है तो कहीं फर्क पड़ना अपने को। अक्वायर्ड, तो अब आप समझो अमेजोन बोलता इधर से वॉलमार्ट तैयार, इधर से जियो तैयार, मैं क्या करूं? और उसकी रही से ही कसर ये साबित हो गई, उधर से एक और तैयार हो गया है, टाटा। टाटा ने भी स्मार्टली क्या करा, सब जने पहले ई कॉमर्स, तुम छठी सातवीं में थे तब से ई कॉमर्स गेम चालू हुआ है, 6-7 मतलब 2015-16 से चालू हुआ है। तो तुम फ्लिपकार्ट भी सुन रहे हो, अमेजॉन भी सुन रहे हो, shopclues.com, टिंग से लेके डोंग, shopclues.com, मिंत्रा, जबोंग, सब सुना है तुमने। अब क्या हो रहा, उधर से टाटा ने बोला अच्छा आपने ध्यान दिया, टाटा और बिरला और अंबानी, ये तीनों ने पूरे ई कॉमर्स गेम में ज्यादा एबीसीडी करी नहीं थी एक साल पहले तक। ये ध्यान दिया आपने कभी? बट डू यू रियली थिंक दे आर फूल इनफ टू मिस एन अपॉर्चुनिटी? नो, बिरला स्टिल आर नॉट देयर। ये सोचने लायक बात, इसी को बोलते जो दिखता है और जो होता है, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। मतलब ये वैसी वाली बात थी कि बच्चे आए खेलने, खेलो बेटा खेलो, अच्छा खेलो खेलो खेलो। खेल के पहले तो ये साबित कर दिया सारे लोगों ने कि ऐसा कोई गेम खेला जा सकता है, कस्टमर को आदत डलवा दी, ई शॉपिंग और ई कॉमर्स को रियलिटी में कन्वर्ट किया। और जब सब हो गया फिर जा गए टाटा ने लिया अंगड़ाई, हाँ भाई बिग बास्केट कम, हाँ भाई 1 mg कम। अच्छा अपने घर में भी चल रहा था क्या, टाटा क्लिक कम। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर क्रोमा गेट इन, कपड़े वेबसाइट कम इन। Now everything is integrated, and don't you ever think Tata has got enough money to blow. Tata never sponsored cricket till 2022. This is the first time they are sponsoring an IPL. Because the moment you see IPL, you will start seeing the ads of Tata app, Tata New. अब Amazon को सोचो आप, वापस आओ स्टोरी में, इधर से फ्लिपकार्ट, इधर से जियो और इधर से टाटा, और ये इंडियन है टाटा, तो ये चौथा बोल मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं? नहीं, मैं लड़ूंगा। उनने फंसा दिया किसको, जियो को फंसाया। तो जियो बोलता है ठीक है, अब जियो ने क्या खेला है वो सुनो आप, जो अभी लेटेस्ट है। जियो ने देख लिया अच्छा कानूनी दाव पेच फंस गए बहुत सारे, सिंगापुर में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट है, वहां पे फैसला अमेजॉन के पक्ष में आ गया है। तो अब अमेजॉन और स्ट्रांग होगा, काय का मैं तो नहीं आ रहा हूं। अब इधर से क्या गेम चला वो सुनना, एक्विजिशन रुका हुआ है, कैश चाहिए रोज, अब लॉकडाउन खुल गया है, दुकानें चलानी है। तो अमेजॉन ने ऑफर किया फ्यूचर को, क्या अभी अगर आपकी अकाउंटिंग समझ होगी तो ही समझ में आएगा यहां से आगे। तो अमेजॉन ना जियो ने फ्यूचर ग्रुप को बोला आपके जितने बिग बाजार स्टोर हैं वो आप कंपनी मत बेचो, बिग बाजार की जो स्टोर है वो हमको दे दो और हमसे लीज पे ले लो आप। इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों करते हैं हम लोग सेल एंड लीज बैक? मेरी एक दुकान है बहुत अच्छी, मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझा देता हूं बिकॉज आई थिंक यू डोंट नो सेल एंड लीज बैक राइट नाउ। मेरी एक बहुत अच्छी दुकान है पर पैसे की जरूरत है, पर मैं दुकान छोड़ना नहीं चाहता। तो एक कैश रिच इन्वेस्टर आता है, बोलता तेरी दुकान का मालिकाना हक मेरे को दे दे। मैं बोलता हूं फिर मैं कहां जाऊंगा, बोले तू ही बैठ, तू मेरे को किराया दे। तो मैंने क्या करा, मेरी दुकान वहीं के वहीं है, मेरे को पैसे की जरूरत थी, मैंने मालिकाना हक उसको दे दे, लेकिन मेरी दुकान वहीं है। अब मेरे को क्या देना है, रेंट। तो मतलब जो मेरे को वन टाइम कंसिडरेशन मिला है अब मैं रेंट के तौर पे पे करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा और अपना धंधा करूं। फेयर अनफेयर? फेयर, यस और नो? ओके। तो सारे के सारे स्टोर्स सेल और लीज बैक हो गए और उसके बाद बिग बाजार ने लीज रेंट पे करने में डिफॉल्ट कर दिया। और जब आप लीज रेंट में डिफॉल्ट करोगे तो प्रॉपर्टी
किसकी हो जाएगी? अब अमेजॉन सोच रहा है ये क्या हुआ है, जब तक मैं कोर्ट में केस लड़ूं और जब तक केस जीतूं तब तक मेन मेन प्राइम प्रॉपर्टीज तो बिक गई, तो मेरे हाथ क्या लगेगा? बताओ आप। हम कच्चा बादाम करते रहेगा और इतना खेल हो गया है। यहाँ जनता काय में बिजी है कच्चा बादाम करने में, हमारी पौड़ी हो रही है, रसोड़े में चने किसने गुम कर दिए, क्या करूं मैं, मर जाऊं। जनता यहीं बिजी है, उन्हें ऐसा बड़ा बड़ा गेम हो रहा है। इमेजिन व्हाट सिचुएशन वुड हैव बीन देयर विद Amazon। अब ये सारी बातें मैं आपको अगर एसएम के चैप्टर्स में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊं तो बड़ा मजा आएगा। ये तो मैंने एक केस बताया, ऐसी हर पॉइंट पे चीज, पॉइंट्स पे एक एक चीज समझ में आएगी हमको। तो दिस इज व्हाट एसएम इज ऑल अबाउट। अब आप एक मिनट के लिए ये मत डर जाना, इतनी कंपनियों के बारे में कैसे याद रखेंगे। आपको वो एक 8वें चैप्टर के फॉर्मेट में उन्होंने बहुत अच्छे से कुछ टर्मिनोलॉजी समझाई है। कोर्स समाप्त तो होने तक आप इस लेवल पे आ जाओगे कि आप खुद ढूंढने लगे हो कि ये कंपनी ये वाला काम कर रही है, ये कंपनी वो वाला काम कर रही है। जैसे बिग बाजार ने क्या करा, बिग बाजार ने अपने आप को इनकैश कैसे करा, अपने डेड एसेट पड़े थे उसको इनकैश करा, तो इसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। अपने लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट में लाना, इसको बोलते हैं टर्न अराउंड। ऐसे तमाम टर्मिनोलॉजीज आपको उस कोर्स में सिखाई जाएंगी। बराबर, ठीक है। एक मूवी क्लिप चला रहा हूं अब मैं। हाँ, इधर खुश हो गए देखो, तो ग्रामीण जैसे मजा आएगा कुछ नहीं। आई डोंट नो साउंड विल वर्क और नॉट, आई डोंट नो साउंड कॉर्ड है कि नहीं है इधर। साउंड वाउंड चलता है? चलता है? गाने वाने सुने कभी? वीडियो क्लिप्स चलती है ना? वो माइक से चलाते हो क्या वो? चलती है ना? हाँ। आपके सामने एक क्लिप चलेगा, आपको स्ट्रैटेजी आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, स्ट्रैटेजी का हिंदी वर्ड क्या होता है? रणनीति। रणभूमि के अंदर बनाई गई नीति। तो आप जब घर पे पढ़ के आते हो तो वो प्लानिंग होती है, और जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो स्ट्रैटेजी बनती है। 15 मिनट देते हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, हाँ या ना? तो 15 मिनट से क्या होता है, स्ट्रैटेजी बनती है सर। करेक्ट? तो वो स्ट्रैटेजी इज लाइक सिचुएशनल डिसीजन टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। आई होप सो दिस विल वर्क। मतलब वो बोल रहे थे वॉइस, तरुण सर ने खुद का माइक ऑफ करा था। ओके, एक मिनट रुको ना। हाँ, तो अगर कोई तकलीफ जाती है तो देखते हैं अपन। पहले तो ट्राई करूंगा रन करके इसको। और फिर जंग छिड़ी। आवाज तो आई? आ रही क्या आवाज उधर? नहीं नहीं, एक मिनट। एक तरफ था राजा हिंद, जिसकी सेना मुगल सेना से 2 गुना अधिक थी, और दूसरी तरफ था बैरम खान, शहंशाह हुमायूं का वफादार सेनापति, जो 13 वर्षीय जलालुद्दीन के कच्चे नाखून तेज कर रहा था। कलाई की ताकत और हौसले की गर्मी ही फतेह के दावों को जिंदा रखते हैं। मैं बैरम खान, सल्तनत मुगलिया का एक अदना खिदमतकार, आज फिर एक बार आपको याद दिलाता हूं कि मुगलों का मुकद्दर आपसे वाबस्ता है जलालुद्दीन। उम्र की आखिरी सांस तक आपके अब्बा जन्नत नशीन बादशाह हुमायूं की आंख में सिर्फ एक ही ख्वाब था, सारे हिंदुस्तान पर मुगल झंडा लहराना। इंशाअल्लाह वो ख्वाब अब आप पूरा करेंगे। शहंशाह राइयत जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद।
अगर हम राजा हेमू का खात्मा कर सके उसकी फौज में अफरा तफरी मच जाएगी। गौर से देखो, सरपोश और जरा बख्तर में सिर्फ उसकी आंख ही नजर आ रही है। हमारा एक तीरंदाज सिर्फ उसकी आंख का निशाना लेगा। सिपाही और घुड़सवार, अभी 1 सेकंड के लिए आवाज नहीं है, चिंता मत करना। शान शहनशाह, आज पहली बार आप अपनी शमशीर को बयान से बाहर सांस लेने का मौका दीजिए। इस गद्दार नामुराद का सर कलम करके गाजी के रुतबे को शान बख्शिए। ये अधमरे से भी बदतर हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं? इसका सर कलम न करके आप अपनी फौज तक गलत पैगाम भिजवा रहे हैं जहां पना। फिर फौज आपको गाजी की किताब से नहीं नवाज देगी। जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही कीजिए। सिपाहियों, मुगलिया के जाबाज सिपाहियों,
अपने बुजुर्गों की तरह हमारे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद भी गाजी का मर्तबा रखते हैं। बादशाह सलामत का इकबाल। हाँ जी, what was the strategy in this clip? Okay, yes. Okay, ठीक है। और यस बेटा, डायरेक्शंस जहां से आ रहे थे आपने उस पर अटैक किया। यस बेटा, जिसको डिस्ट्रॉय करना था आपने ध्यान दिया, वेरी नाइसली डायरेक्टेड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि वो ऊपर से कैमरा था, वो गोला बना के तीरंदाज को वहां तक ले गए। और जब ये लड़ाई चालू हो रही थी तो उसमें बैरम खान ने बोला था ध्यान से देखो, उसके जिरा बख्तर में सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं। तो मतलब ये उसका पूरा ड्रेस बना हुआ था, आप उसको मार नहीं सकते, सिर्फ टारगेटेड पॉइंट ही ये थे। हमारा एक तीरंदाज उसकी आंख का निशाना लेगा। और आपने क्या करा, हुमायूं, ये बैटल ऑफ पानीपत था जिसको हमने हिस्ट्री में रटा है और हुमायूं बड़ी सेना लेके आया था। सो इवन इफ विथ अ बिगर strength you can still win over their competition provided you make the right strategy। और strategy घर से बन के नहीं आती है, वॉर फील्ड में तो वहीं बनती है कि हम कैसे काम करेंगे। तो इधर ये 2 पॉइंट्स थे। अच्छा, बाद में उसने आखिरी में जो डायलॉग बोला उसका भी एक मीनिंग है। वो छोटा सा बच्चा है, वो पीछे जो है ना वो अकबर है, जलालुद्दीन। और जलालुद्दीन जब तक बड़ा हुआ तब तक बैरम खान उसके बिहाफ पे लड़ रहा था सब जगह। एंड दिस पर्पस व्हेन ही केम देन बोले आप इसके इस नामुराद का सर कलम करके गाजी के रुतबे को शान बख्शिए। गाजी मीन्स खतरनाक वॉरियर इन उर्दू। तो बोले अदमरे से भी बुरी हालत में है खान बाबा, हम वार कैसे कर सकते हैं, मतलब वो बच्चा है तो वो एथिकल है कि मैं कैसे मारूं इसको। बोले फौज आपको गाजी के रुतबे से नहीं नवाजेगी। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट द टेरर ऑफ जलालुद्दीन विच जलालुद्दीन डिडंट हैव, समझना आपने क्या करा है। मतलब बोले सिपाही खड़े हो गए, सब दिखा नहीं कि मारा किसने, उसको मारा। और सबको क्या सिखाया, सल्तनत मुगलिया के जाबाज सिपाहियों, तुम्हारी तरह तुम्हारे बादशाह भी गाजी का मर्तबा रखते हैं कि ये 12 साल का बच्चा भी गला काट सकता है। तो जो पब्लिक परसेप्शन सेट किया कि इज अ खतरनाक वॉरियर, इज अ गाजी, इज अ टेरराइजिंग रूलर, ऑन दैट इट वॉज इनकास्ट। तो स्ट्रैटेजीज आर व्हाट, दे आर नॉट प्लानिंग। ये हम स्कूल में पढ़ते थे प्लानिंग, यहां पढ़ेंगे स्ट्रैटेजी। सो स्ट्रैटेजीज आर सिचुएशनल डिसीजंस टेकन कीपिंग इनटू माइंड द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। सो दैट वाज वन क्लिप टू टेल यू दैट। आज छोटा सा एक ये देख लो, फिर आज रुक जाए, हम 4:45 बज गई, बस क्या 5 मिनट ले सकता हूं, ले लूं, थक गए? नहीं सर। तो चलो मैं आपको 2 छोटे छोटे क्वेश्चंस दे देता हूं, घर से सोच के लाना, बस इतना ही सोचने के लिए दे देता हूं। पढ़ाने का काम कल कराऊंगा मैं, मतलब इसको जो पढ़ाना है, 1 मिनट तो मैं हटा देता हूं ये 2। ये you have to think like a manager in the following situation and give responses, है ना? So this is something, you are the marketing manager of a leading shampoo in the market. Your product is produced in smaller quantities as well as larger quantities. The marketing team is asking for your guidance regarding distribution. That is one question. Point to be noted is you are the marketing manager of a leading shampoo brand. मतलब आपको नया शैम्पू नहीं बेचना है, सनसिल्क, इट्स एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, ठीक है? पहला, आगे बढ़ू, फोटो खींच लिया, नहीं खींचा तो भी ठीक है, समझ में आ गया तो भी काफी है। कुछ एक तो फोटो खींच रहे हैं समझने के बजाय, इधर रखने का है। यू आर अपॉइंटेड एज द चैनल हेड, टीवी चैनल हेड ऑफ अ न्यू एंटरटेनमेंट चैनल सपोर्टेड बाय एन एस्टैब्लिश्ड न्यूज चैनल। And the new channel has to compete with established channels like Star, Sony, Z. मतलब जो भी है ये Star, Sony, Z के अलावा वाला है। What kind of programs would you run in a time where family drama
एंड रियलिटी शोज आर रूलिंग द प्राइम टाइम. प्राइम टाइम समझते हो? 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम. और वहाँ पे अनुपमा जैसे सीरियल चलते रहते हैं. तो क्या उस पर फ़र्क पड़ेगा वो देखना है आपको. और फिर एक ये है, नहीं इसका छोड़ दो, हाँ ये वाला. यू आर द ब्रांड मैनेजर ऑफ अ लीडिंग ब्रांड ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड यू हैव अनदर कॉम्पिटिटर ब्रांड. योर ब्रांड इज कंसिडर्ड एज एन एस्टैब्लिश्ड वन. The competitor also giving you an equal fight. The top level, top brass means top level of management wants to run an ad campaign. मतलब thumbs up के लिए ad campaign रन करना है आपको. तो ad campaign में क्या क्यों करना है? हमारे तो established cold drink है. तो मैंने तीनों आपको जो सिनेरियोज दिए, पहला शैम्पू वाला दिया. आपका ब्रांड नया है या established है? Established है. सेकंड न्यूज चैनल वाला. तीसरा सॉफ्ट ड्रिंक वाला. ये सोचना है मोबाइल ऐप जो डाउनलोड करनी है आप लोगों को, वो मोबाइल ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगी. एप्पल यूजर्स कौन कौन है क्लास में? जो भी हैं उनको एप्पल पे भी लिंक आ जाएगी, वो मैं लिंक भिजवा दूंगा आपको. ये गूगल प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स फॉर CACS करके ऐप होगा. ये इकोनॉमिक्स फॉर CACS आ रहा होगा, उसमें CA दीपक मूलचंदानी, जिनका फाउंडेशन वाला एस्टैब्लिश्ड ऐप है उसी में है सब कुछ. आपका बैच चेंज होगा. जो बच्चे नए हैं जो मेरे साथ पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, ये वाला स्क्रीन पे आ गया होगा आपके पास सामने. आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके रखिए. मैं एक बैच क्रिएट करूंगा अभी और मैं आपको कल बैच कोड दूंगा. ठीक है? वो बैच कोड जब आप डालोगे तो आपका बैच ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगा. मैं उसमें एनेबल कर दूंगा यस, तो आप सब लोग उस बैच में ज्वाइन हो जाओगे. इस मोबाइल ऐप में मैं आपके MCQs लूंगा, आपको रिवीजन स्लाइड्स दूंगा. जो जो बच्चे मेरे साथ फाउंडेशन पढ़े हुए हैं मैं उनको एक रिवीजन स्लाइड्स भी देता हूँ कि फटाफट आप रिवाइज कर सको. तो आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन स्लाइड्स मिलेंगे. MCQ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल हैव 30% ऑफ MCQs फ्रेंड्स. SM will have 30% MCQs. मतलब 50 नंबर के पेपर में 15 के MCQ हैं, 35 डिस्क्रिप्टिव रहेगा. तो वो जो MCQs है उसकी प्रैक्टिस भी उसमें होगी और आपके उसमें ऑनलाइन टेस्ट वेस्ट भी ले सकता हूँ. आई विल बी गिविंग यू सर्टेन क्रॉसवर्ड पजल्स ऑल्सो टू सॉल्व फॉर मेकिंग योर कॉन्सेप्ट्स क्लियरर एंड मेकिंग यू रिमेंबर इट फास्टर. सो ऑल दैट एंड योर रिकवरी लेक्चर्स will also be hosted on this app only, and recovery lectures will not be put the very next day. ये मैं अभी से बता दूं. मतलब आप वो कैजुअल अप्रोच में मत चलना कि क्लास अटेंड नहीं करूंगा मैं रिकवरी देख लूंगा. I will not upload it on the next day. I will upload it after finishing of at least 4 chapters. So as good as leaving the chapter or leaving the class will cost you. बिकॉज थ्योरी में सुनने के साथ साथ जो फर्क पड़ेगा वो घर पे बैठ के वीडियो पे नहीं होगा, क्योंकि वीडियो में उधर से पॉपअप्स आते रहते हैं. समबडी लाइक्ड योर पोस्ट, समबडी लाइक्ड योर इंस्टाग्राम शेयर. अपन मतलब भाड़ में गया मूलचंदानी, अपन यहाँ देखो यहाँ स्कोप था अपना, तो वो ना हो इसके लिए ध्यान रखना. ठीक है ना? ओके, सो ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो. चलो बाय.